आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 15 जनवरी के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने इस एक्सपायरी के लिए खुद को किस प्रकार से तैयार किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कशन करते हैं कि आज एक्चुअली हुआ क्या। आज बाजार ने कुछ भी नहीं किया। बाजार खुला तेज 120-22 पॉइंट तेज खुला और पूरे दिन 50 पॉइंट की नीचे की रेंज में रहता गया। मतलब नीचे जाता वापस ऊपर जाता, नीचे जाता वापस ऊपर आ जाता और 23,200 के आसपास बाजार बंद हो गया। कॉल राइटर्स ने और पुट राइटर्स ने दोनों ने पैसा आज कमाया आउट ऑफ द मनी सेलिंग करके इंटरडे में भी। तो आज एक्चुअली कुछ हुआ नहीं। मोटा मोटी ऑप्शन बायर को तो नुकसान हुआ बट ऑप्शन सेलर ने थोड़ा बहुत पैसा कमाया, लेकिन डीके इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था एट द मनी के ऊपर। फिर भी डीके अच्छा मिला है उन लोगों को। अब 2 दिन रहे हैं, बाजार कैसा रह सकता है। एक्चुअली ये एक ट्रेंड है। अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते मंडे को बाजार टूटे, 3 दिन तक बाजार कुछ नहीं किया। इस बार मंडे को बाजार टूटे और मुझे जहाँ तक लगता है 3 दिन तक बाजार कुछ भी नहीं करेंगे, यहीं पर समय बिता दिया जाएगा। तो यही हो रहा है। नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स खराब आ रहे हैं, स्टॉक पिट रहे हैं। स्टॉक पैसिफिक मूव बहुत बढ़िया चल रहा है। अब डाटा पे आते हैं। डीआईएस कैश 7,900। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली में बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं हाई वैल्यूएशंस के ऊपर पैसा पंप करके। तो इनको जगह नहीं मिलेगी, इनको कहीं जगह नहीं मिलेगी। म्यूचुअल फंड वाले इतनी ज़बरदस्त तरीके से ठुकेंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी। ये 30% वाले कैगर वाले जितने म्यूचुअल फंड हैं वो सारे पिटेंगे। क्वांट का तो हो गया काम सेट एक बार का, बाकी भी आएंगे धीरे धीरे। इसमें निपॉन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, मीरा हो गया। ये कुछ ऐसे हाई रिस्क की फंड्स हैं जिनमें पैसा अंधाधुंध तरीके से लगाया गया है। मतलब कि क्योंकि इनके बाप का तो है नहीं, किसका है? अपना है, पब्लिक का है, तो ठोको। 150 की पी मल्टीपल पे स्टॉक डाला जा रहा है। मतलब कि एक सोचने की बात है, क्या सोच के पैसा डाला जा रहा है। पेटीएम के अंदर पैसा डाला जा रहा है, होल्डिंग बढ़ाई जा रही है। क्यों बढ़ाई जा रही है? अभी तक विदाउट लॉजिक। और बिजनेस क्या है? व्हाट इज द पेटीएम सोल्ड? क्या करता है पेटीएम? एक प्लेटफॉर्म जो यूपीआई देता है और कोई काम नहीं है। पब्लिक ने यूज़ करना बंद कर दिया। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आते, कोई कुछ नहीं है, कोई बिजनेस मॉडल जो है वो उस पर चल रहा है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। फिर भी इस पर पैसा दाव लगाया जा रहा है। और वैल्यूएशन देखिए, ये जो पैसा लगाया जा रहा है वो 800 900 की रेंज में लगाया जा रहा है। तो क्या होगा? गॉड ग्रेस, क्या होता पता नहीं, लेकिन ये फंसेंगे तो ज़रूर। अब कब फंसेंगे? टाइम विल टेल। इट टेक्स टाइम, क्योंकि पैसा फंड मैनेजर इतनी जल्दी थोड़ी जाने देगा, लेकिन जाएंगे ज़रूर, क्योंकि पैसा खत्म होता है। एक सिंपल कहावत है, तेजी कहाँ खत्म होती है? जहाँ पर पैसा खत्म हो जाता है। मंदी कहाँ खत्म होती है? जहाँ पर शेयर्स खत्म हो जाते हैं। मतलब बेचने वाले का माल खत्म हो गया या लेने वाले का माल खत्म हो गया, दोनों। मतलब कि बेचने वाले का माल होता है शेयर्स, लेने वाले का माल होता है पैसा। अगर लेने वाले का पैसा खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? तो वही चीज़ें देखते हैं, व्हाट पैन आउट इन द फ्यूचर्स, तो वो तो पता नहीं, लेकिन डाटा तो। और एफआईज ने कैश में सेलिंग की है 8,132। आईटी स्टॉक्स हैं मेनली, ज़बरदस्त टूटे हैं। तो डीआईएस कैश 7,900 प्लस, एफआईज कैश 8,132, इन्होंने माल निकाल दिया आज भी। और किसी ने एक ने कहा था कि ये लोग वापस आएंगे, ये करेंगे, डीआईएस के पास माल रहेगा। अरे इनका माल डाला हुआ है जब निफ्टी 5-5 हज़ार पर थी। इस बात को समझना ज़रूरी है। एफआईएस का माल डाला हुआ है उस समय में जब हम जानते ही नहीं थे बाज़ार को। इन्होंने उस समय बाज़ार में माल डाला हुआ है, उस समय का इतना माल इनके पास पड़ा है दैट बिकम्स 100 टाइम्स, 500 टाइम्स। उतना पैसा बन गया इनके पास। और ये जो बेच रहे हैं अपनी क्वांटिटी का कुछ भी नहीं बेच रहे। इस बात को समझने वाली बात आती है, क्योंकि इन्होंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई डीमार्ट डाला है। अब डीमार्ट का मुझे आज भी याद है, लिस्टिंग वाला दिन मुझे याद है। डीमार्ट का मंडे के दिन शायद लिस्टिंग हुई थी इसकी, 600 पर लिस्ट हुआ था, सीधा डबल लिस्ट हुआ था उस समय। इनका 600-700 की रेंज में, 800 की रेंज में डीमार्ट डाले हुए हैं इनके।
अब डीमार्ट चल रहा है 4, 4.5, 5,000 के आसपास। क्या फ़र्क पड़ता है भाई, 10-10, 15-15 गुना पैसा, और डिविडेंड भी मिला है, स्लिप भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, और हज़ारों एग्जाम्पल पड़े हैं। तो इनके लिए 8,132 करोड़, इनको शेयर्स जो बेचे हैं ना, इन्होंने बहुत कम बेचे हैं। इन्होंने शेयर्स ऐसे डाले हुए हैं कि मतलब भाव ही नहीं थे उस समय, कोई उस समय इन्होंने शेयर्स उठाए हुए हैं, तो इनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध पैसा लगाएं, और इनको जहाँ पे थोड़ा सा उकचुक दिख जाता है वहाँ पर ये सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ स्टॉक्स में देखा भी होगा आपने। तो ये चीज़ ट्रेंड समझने वाली बात आती है। तो ये आप बहकावे मत जाइए सोशल मीडिया के कि इनको वापस, इनके पास इतना माल पड़ा है हम सोच भी नहीं सकते। $1 ट्रिलियन, उसमें से मान लें 10 थोड़ा कम ही हो गया, 0.1 कम हो गया होगा, तो $0.9 ट्रिलियन पड़ा है इनके पास, $0.9 ट्रिलियन पड़ा है, क्या फ़र्क पड़ता है यार इनके। तो समझिए बच्चों वाली चीज़ें होती हैं, लोगों को पता होता नहीं है और लोग मन की बोल देते हैं। क्या इलाज है? स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर्स, इसमें थोड़ा ठीक है। आज 7,354 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, लेकिन शॉर्ट भी ऐड किए हैं, 6,981 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी ऐड किए हैं। तो ये मोटा मोटी आज बैलेंसिंग हुआ है, और इनके लिए फ़ायदा है। ये जितना ऊपर खींचेंगे ना DIS, इनको शॉर्ट करने का उतना मजा आएगा, क्योंकि ऊपर से ठोकेंगे ये लोग। और जो नेट शॉर्ट थे 2,95,210 से 2,94,837, मतलब कुछ भी नहीं हुआ ऑन द फ्लैट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी ये नेट शॉर्ट हैं इस सिस्टम के अंदर। तो दैट इज़ अ ह्यूज। इतनी जल्दी तो बाजार को ये जाने नहीं देंगे। छोटे रिस्पाइट आएंगे, डेट टर्न्स अ सेल ऑन राइज। अभी तक मैं ये कह रहा हूँ, बाजार छोटा रिस्पाइट आएगा, 100-150 पॉइंट का और आ जाए, 200 पॉइंट का, डेट टर्न्स इनटू सेल, या यहीं से मुड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। अल्टीमेटली गोल इनका 21,200 है पहला, वो चाहे 1 महीने में है, चाहे 2 महीने में है, चाहे 3 महीने में है। अगर ये डाटा रहा तो, अगर डाटा चेंज होता तो हम भी चेंज हो जाएंगे। वी आर नॉट अ रिजिड पर्सन कि हाँ भाई 18,000 निफ्टी आएगा ही आएगा, या 2727 आएगा ही आएगा। अरे कहीं पर जाओ ना, पैसा बनना चाहिए, मोटा मोटी बात ही है। नीचे जाए तब भी पैसा बनना चाहिए, ऊपर जाए तब भी पैसा बनना चाहिए। डोंट बी रिज्ड। कईयों को देखता हूँ रिज्ड होते हैं, नहीं 18,000 निफ्टी आएगा या 2727 जाएगा। अरे जाएगा तब जाएगा, जाना ही है वो तो, नीचे देखो जाएगी। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिए। तो वो चीज़ ज़रूरी होती है, तो ध्यान रखिए थोड़ी सी। तो डाटा कैश का तो बुरा है एकदम। इंडेक्स फ्यूचर्स का फ्लैट है। स्टॉक फ्यूचर्स में एक रिस्पाइट है, 47,202 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, और शॉर्ट भी कवर कर लिए। शॉर्ट कवर करना बनता है क्योंकि नीचे स्टॉक्स आए हुए हैं, तो शॉर्ट कवरिंग बनते हैं, स्टॉक्स में आज आई भी है। ऑप्शन का डाटा, ऑप्शन का डाटा क्या बोलता है? 1,02,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए कॉल के, और कॉल कट कर लिए, कॉल शॉर्ट को कट कर लिया, कॉल शॉर्ट कम कर ली। मतलब कि इनको ऊपर के चीज़ें दिख रही हैं, शायद तक बाजार ऊपर स्पाइट हो सकता है। अगर कल नहीं होता है ऐसा, कल अगर बाजार सीधा ऊपर खुलता और टर्न आउट हो जाता है, तब जिन्होंने कॉल शॉर्ट की है, मतलब वापस कॉल लॉन्ग किए, तो वो शॉर्ट में आएंगे। इसका मतलब ये समझिए, 1,02,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, ठीक है, मतलब तेजी कर रहे हैं। 40,408 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल शॉर्ट के काटे गए, मतलब जिन्होंने कॉल को राइट किया था, जिन्होंने सोचा था कि इससे ऊपर बाजार नहीं जाएगा, उन्होंने मंदी की है। अब इसका 2 कारण होते हैं। एक तो उन्होंने कल मिड में ये सेलिंग की होगी और आज एंडिंग में काट ली होगी, उनको डीके मिल गया होगा, इन्होंने ये सोचा होगा, या उनके हिसाब से बाजार पैन आउट नहीं हुआ 1.5 दिन में, तो शायद तक ये हो सकता है कि बाजार यहाँ से थोड़ा सा ऊपर स्पाइट दे दे। लेकिन यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग है, अगर बाजार कल ऊपर नहीं जाता है, कल का इंपॉर्टेंट दिन है, अगर बाजार ऊपर नहीं जाता है, तो जिन्होंने कॉल शॉर्ट की है, कवर की है अपने कॉल शॉर्ट को, वापस कॉल शॉर्ट करने आएंगे ही आएंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 10-11 बजे तक बाजार ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाए। नहीं होता तो बाजार कल 10-11 बजे के आसपास घूमेगा ही घूमेगा। लेकिन बाजार ऊपर जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि कॉल शॉर्ट कवर की है इन लोगों ने, इन्होंने तेजी की है, कॉल लॉन्ग की और कॉल शॉर्ट भी किया, तो मतलब तेजी की है, फंडामेंटल ये है। लेकिन इसकी टाइमिंग थोड़ी सी ज़रूरी है कि फ्रस्ट्रेशन
ये कॉल शॉट वाले फर्स्ट्रेट हो जाएंगे, कॉल शॉट कवर करने वाले फर्स्ट्रेट हो जाएंगे, डिक्की हो जाएगा अगर 11-12 बजे तक बाजार ऊपर नहीं जाता है तो, क्योंकि जैसे 11-12 बजे तक बाजार ऊपर नहीं जाएगा तो इन्होंने जो कॉल बाय की है, हाँ, उनमें क्या होगा, डिके होगा, वो फर्स्ट्रेट होंगे, वो कवर करेंगे इस चीज़ को। तो कल का इंटरेस्टिंग डे हो सकता है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। पुट में देखिए 47,600 कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग की, और सामने पुट शॉर्ट की सिर्फ कितनी, 574, ठीक है ना। तो पुट शॉर्ट तो कम है, लेकिन पुट लॉन्ग 47,000 है, तो पुट लॉन्ग है तो मंदी की तरफ से सौदे हैं। तो अगर मैं इस डाटा को समराइज करूं, मोटा मोटा डाटा को समराइज करूं, कैश का डाटा नेगेटिव है, इंडेक्स फ्यूचर्स स्टेबल है, लेकिन 2,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे ये। अगर कोई रिस्पाइट यूएस मार्केट में या क्रूड में या डॉलर के अंदर नहीं आता है तब तक नहीं होंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप डॉलर इंडेक्स को देखते जाइएगा और क्रूड को देखते जाइएगा, दोनों में से किसी भी नरमी आती है तो हो सकता है एक रिस्पाइट देखने को मिले, अदरवाइज मुश्किल है। सेल ऑन द बाउंस चलता जाएगा, ये एक कंफर्म है। ट्रेंड के विरोध नहीं जाना। ट्रेंड कब चेंज होगा, आपको दूसरी चीज़ पर नज़र रखनी पड़ेगी। आप नज़र रखिएगा डॉलर इंडेक्स के ऊपर। अगर डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होता है और 109 के नीचे आना चालू होता है, देन वी माइट से अ रिलीफ रैली ऑफ पॉइंट ऑफ 500 to 600 पॉइंट्स की रिलीफ रैली आ सकती है। लेकिन जब तक डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ नहीं होता, जब तक क्रूड कूल ऑफ नहीं होता $80 के नीचे, तब तक आप रिलीफ रैली मत सोचिए। 100-150 पॉइंट बढ़ेगा, वो वापस से सेल बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने डाटा इस प्रकार से ही अपना प्लॉट किया, क्योंकि ये अभी तक इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन को छोड़ने को तैयार नहीं है। जब वो छोड़ेंगे दैट बिकम्स अ बूम, बट अभी तक ये नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम ये नहीं छोड़ रहे तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। तेजी आए सेल कीजिए, बट आपको साइमल्टेनियसली ध्यान रखना, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स में और क्रूड में अगर मंदी आ गई ना, थोड़ी सी अगर रिस्पाइट आया, उसमें थोड़ा सा कूल ऑफ हुए, तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को कवर करेंगे ही करेंगे। और साथ में आपको ध्यान रखना है 10 साल की बॉन्ड यील्ड का भी, और वो 7.47 के ऊपर चल रही है। मैंने कहा भी था कि 4.5 के ऊपर ये बूम बन जाएगी। अब एक समझने वाली बात है, जो लोग इकोनॉमिक्स जानते हैं, 10 साल की बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है कि यूएस में अगर वो लोग यूएस में पैसा रखें तो उनको 4.74 का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी इंसान अगर ये बढ़ती है तो यूएस वाले इंडिया में पैसा नहीं लगाएंगे, वो अपनी होम कंट्री में लगाएंगे और वहाँ से पैसा निकालेंगे। इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है, अपने होम कंट्री में जाता है। दैट इज़ अ इंटरेस्ट रिस्क सिनेरियो। तो देखते हैं आगे कैसे पैन आउट होता है। बट अभी के लिए हमारा जो सिस्टम रहेगा सेल ऑन बाउंस रहेगा, लेकिन जहाँ पे बाजार थोड़ा टिके और उसी टाइम क्रूड डॉलर इंडेक्स में कूल ऑफ हो तो तेजी के ट्रेड बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। एवरी राइज इज अ सेल अभी के लिए। और आप ऑप्शन बाइंग में मत फंसिए, पैसा है तो ट्रेड कीजिए, अदरवाइज हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। जरूरी नहीं है यही काम करें, आप पढ़े, दुकान में बैठे और कोई काम करें, जॉब करें, बहुत काम है। अगर पैसा है आपके पास, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, तभी ऑप्शन सेलिंग कीजिए। ऑप्शन सेलिंग इज़ अ बेटर देन द ऑप्शन बाइंग। तो मैं तो यही कहता हूँ, अदरवाइज आपकी इच्छा है, आपका पैसा, आपकी समझ। तो किसी को चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।